नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में अनुस्वार के प्रयोग के बारे में जानते हैं। पहले यह जान लें कि अनुस्वार है क्या। तो अनु प्लस स्वर। अब देखिए, अनु हिंदी में अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद, और स्वर मतलब स्वर के पीछे या बाद में लगने वाला व्यंजन। देखिए, अनुस्वार अर्थात स्वर के पीछे या बाद में आने वाला व्यंजन के पंचमाक्षर का छोटा रूप। पंचमाक्षर को नासिका वर्ण भी कहते हैं। इसका उच्चारण जो होता है वह नाक से होता है। अगर हम नाक को बंद करेंगे तो इनका उच्चारण नहीं हो पाएगा। इसी अनुस्वार में परिभाषा छुपा हुआ है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में लिपि के अनुसार हिंदी भाषा में लिपि में अनुस्वार का चिन्ह बिंदु के रूप में विभिन्न जगहों पर प्रयोग किया जाता है। देखिए, नासिका मतलब नाक से, और इसको बिंदु के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं विभिन्न जगहों पर। अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग के कुछ नियम होते हैं। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं अनुस्वार के प्रयोग के नियम। अब देखिए, हम लोग अनुस्वार के प्रयोग के नियम के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नियम जो है वह आपका स्पर्श व्यंजन में। सबसे पहला नियम है स्पर्श व्यंजन की। जिस स्वर पर अनुस्वार लगा रहता है उसके दाहिने तरफ सटे जिस वर्ग का अक्षर या वर्ण आते हैं उसी का पंचमाक्षर के रूप में अनुस्वार का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे कवर, चवर, चवर, चवर और पवर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको देखिए, कंकड़, अंग, पंखा, मंगल, कंगी। पहले हम देख लेते हैं कवर्ग की। देखिए, जिस स्वर क में अ का स्वर लगा हुआ है, परिभाषा यही कह रहा है कि स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। एक चीज जान लीजिए, अनुस्वार का उच्चारण म और न के लिए ही होता है, लेकिन उसका परिवर्तन पंचमा अक्षर के रूप में हो जाता है। हम लोग ये आगे इसको पढ़ेंगे। देखिए, कंकड़ क में अ का मात्रा लगा हुआ है, तो हमको जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा है उससे मतलब नहीं रखना है। यहाँ परिभाषा है कि दाहिने तरफ सटे जिस वर्ग का अक्षर या वर्ण आते हैं उसी का पंचमाक्षर के रूप में अनुस्वार का प्रयोग होता है। कंकड़ क पर अनुस्वार है, उसके बाद दूसरा है क आता है क वर्ग में। देखिए, कंकड़ ऐसे लिखा जाता है। अंग संस्कृत में पंखा, मंगल, कंघी, तो संस्कृत में इस तरह से लिखा जाता है। इसी को जैसे एक और आ गया गंगा, इसको इस तरह से। लेकिन हमको यह देखना है कि इसे अंग में अ पर अनुस्वार दिया हुआ है और उसके सटे वाला जो वर्ण है वह कवर्ग से है, और यहाँ इस तरह से लिखा जा रहा है। इसका मतलब है कि इस पर अनुस्वार जो है उसका पंचमा अक्षर अंग आएगा। पंखा में, मंगल में, कंघी में भी सेम वही बात है। अब हम लोग चले चवर्ग में देखते हैं। चंचल, इस अनुस्वार से हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो है चवर्ग में आता है, तो चवर्ग का पंचमा अक्षर य है,
जैसे चंचल ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब है कि यह अनुस्वार में य जो है वह साइलेंट है। अंजना में भी वही हाल है, यह आपका चवर्ग में आ रहा है और इसका पंचमाक्षर य है। पंच में भी च चवर्ग में है, मंझन में झ जो है वह आपका चवर्ग में है, कंचन में च चवर्ग में है। इसलिए जो अनुस्वार है वह इसका पंचमा अक्षर होंगे। देखिए इसी तरह से झंडा, डंडा, मंडल, पिंड, कंठ में अनुस्वार के बाद जो है वह आ रहे हैं टवर्ग में, कंठ ठ भी टवर्ग में। इसलिए जैसे हमको लिखते हैं कभी कभी झंडा, डंडा, तो यह अनुस्वार जो है वह पंचमा अक्षर छुपा हुआ है। परिभाषा देख लेंगे भी, जिस स्वर पर अनुस्वार लगा रहता है उसके दाहिनी तरफ सटे जिस वर्ग का अक्षर या वर्ण आते हैं उसी का पंचमाक्षर के रूप में अनुस्वार का प्रयोग होता है। गंदा, शांत, वृंद, दंत, अंत में भी वही पंचमाक्षर का प्रयोग होगा। प, फ, ब, भ, म पवर्ग में आ रहे हैं। गंभीर, इसमें भ जो है वह आपका पवर्ग में है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार जो है वह म के रूप में लगा हुआ है। पंप में भी अनुस्वार म के रूप में लगा है। दंभ में म के रूप में, अंबर में म के रूप में और संबंध में, यहाँ देखिए एक चीज है, दो अनुस्वार लगे हुए हैं। पहले हम देखेंगे संबंध, तो पहले अनुस्वार के बाद ब का ब वर्ग में आ रहा है और ब जो है वह पवर्ग का है। जैसे संबंध हम लोग लिखते हैं संबंध, तो यहाँ पर आधा म जो स अ में जो अनुस्वार लगा हुआ है इसका मतलब आधा म छुपा हुआ है और इसके बाद में ब पर जो अनुस्वार लगा उसके बाद में ध है। इसका मतलब है कि यहाँ पर न का प्रयोग अनुस्वार के रूप में हुआ है। हम लोग पहले जो पहला प्रयोग का नियम है उसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं और जो इसका प्रयोग का नियम है उसे देखते हैं। अब हम लोग अनुस्वार के तीसरे नियम को देखते हैं। यदि य, थ, र, ल, ख, ह के पहले अगर न या म का साफ उच्चारण हो, ऐसा नहीं कि उच्चारण एकदम टच कर रहा हो, उच्चारण एकदम साफ हो, वैसी स्थिति में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि न या म के स्थान पर न और म में हलंत, हलंत मतलब आधा न या म का प्रयोग करके शब्द को लिखा जाएगा। जैसे अन्य, अगर हम अन्य को ऐसे लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। पुण्य को ऐसे लिखते हैं तो यह गलत हो जाएगा। तुम्हारा को ऐसे लिखेंगे तो यह भी गलत होगा। कान्हा को ऐसे लिखेंगे तो यह भी गलत होगा। मतलब जहां पर न और म का साथ, जैसे देखिए अन्य न का उच्चारण हो रहा है, पुण्य, तुम्हारा और कान्हा, यानी य, थ, र, ल, ख, ह के पहले अगर न या म का उच्चारण हो रहा हो वैसी स्थिति में, लेकिन उच्चारण एकदम साफ होना चाहिए, वैसी स्थिति में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरा। यदि कोई स्वर के बाद चाहे व्यंजन भी है तो उसमें स्वर का समावेश है, यदि कोई स्वर के बाद पंचमाक्षर आते हैं और उसके बाद कोई भी वर्ण आवे, वैसी स्थिति में अनुस्वार का प्रयोग न करके पंचमाक्षर को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जैसे देखिए वांग्मय, वा आ का मात्रा आया, यहाँ पर पंचमाक्षर आ रहा है, इसलिए पंचमाक्षर में हलंत लगा करके इसी
तरह से लिख दिया गया। देखिए चौथा देखते हैं अनुस्वार का प्रयोग। यदि पंचमाक्षर से पहले वही पंचमाक्षर का उच्चारण हो तो वैसी स्थिति में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं प्रसन्न तो यह गलत होगा, वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा और जिसका उच्चारण होगा, जिस पंचमाक्षर का उच्चारण होगा उसको आधा यानी हलंत के रूप में हम लिखेंगे। जैसे म पंचमाक्षर है तो यहाँ है सम्मेलन, सम्मेलन, तो यहाँ पर आधा म लिख करके हम इस शब्द को बनाएंगे। अगर परिभाषा को जान लेंगे, इसके नियम को जान लेंगे तो लिखने में कठिनाई नहीं होगी। और कुछ अनुस्वार के प्रयोग के नियम हैं, अब हम लोग उससे भी देखते हैं। देखिए अनुस्वार का पांचवा नियम क्या है। यदि अनुस्वार के बाद य, र, ल, व यह अंतस्थ व्यंजन है, तलावी श, मूर्धनी स, दंती स, ह, ये चार ऊष्म व्यंजन है, आता हो तो अनुस्वार म के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन उसका उच्चारण जो है वह न के समान होगा, यानी पूरा न नहीं, न के समान। जैसे देखिए वंश, कंस, संसार, संधि। जब देखिए संसार का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस सार, सम हलंत के साथ, तो यहां म के रूप में लिखा गया लेकिन उच्चारण न के समान हो रहा है। पहले भी हमने बताया कि अनुस्वार का उच्चारण न और म के समान होता है, लेकिन जिस वर्ग में अनुस्वार के बाद का वर्ण आते हैं उसी के रूप में लिखा जाता है। अब जैसे देखिए अगला है संयुक्त वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनता है। वैसी स्थिति में अनुस्वार के बाद आने वाला पहला वर्ण जिस वर्ग से जुड़ा होगा उसी का पंचमाक्षर के रूप में अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे देखिए लिखते हैं मन। अब यहां है म प्लस अनुस्वार प्लस त्र। अब देखिए त्र जो है वह त और र के मेल से बना है, और यहां कह रहा है कि पहला वर्ण नहीं, संयुक्त व्यंजन के पहला वर्ण जिस वर्ग में, अब यहां देखिए त किस वर्ग में आ रहा है तो त वर्ग में आता है, इसलिए यहां पर मंत्र में आधा न का प्रयोग होगा और उच्चारण भी इसका आधा न का हो रहा है। सबसे अंतिम इसका जो अनुस्वार का एक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अनुस्वार का सबसे अंतिम जो प्रयोग का नियम है अब हम लोग उसे देखते हैं। शब्द के अंतिम वर्ण पर, कोई शब्द है उसके सबसे अंतिम वर्ण पर अगर अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो वैसी स्थिति में अनुस्वार का उच्चारण म के रूप में हो जाता है। जैसे देखिए स्वयं, अहम, यहां पर सबसे अंतिम में जो अंतिम वर्ण है उस पर यह पर अनुस्वार दिया गया है, ह पर दिया गया है। इसका मतलब है कि यहां पर म का उच्चारण हो रहा है। आशा है कि आप लोग अनुस्वार को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप सबों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि और नए नए